अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल वेशी के बारे में। ड्रामा सीरियल वेशी हम टेलीविज़न का एक सीरियल है जैसे मोमिना दरीद ने एमडी प्रोडक्शन के बैनर्स तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे के हिदायतकार इकबाल हुसैन है। ड्रामा शुमाइला ज़की ने लिखा है। इस सीरीज़ में खुशहाल खान, कोमिल मीर, सुबहान अवान, नादिया खान, बाबर अली, मदीहा रज़वी और दीगर कई अदाकार शामिल है। वेशी ड्रामे की कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में बच्चों के साथ ज़्यादती का निशाना बना। ड्रामा दूसरों के साथ इसके पेचीदा सलूक को पेश करता है। आज इस ड्रामे की आखिरी किस्त हम टेलीविज़न नेटवर्क पर नशर हुई है। नाज़रीन को ड्रामा का अख्तिताम पसंद नहीं आया क्योंकि आसिफ ने अपनी बीवी सोबिया को तलाक दे दी थी, लेकिन सोबिया ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया था। बहन को आसिफ का इजलत में तलाक का फैसला पसंद नहीं आया। नाज़रीन को सदब के लिए दुख हुआ जो आसिफ से मोहब्बत करती थी, लेकिन आखिरकार उन्हें तन्हाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, शायकीन को दो लड़कों के साथ सोबिया का डबल गेम पसंद नहीं आया। ताहम बहुत से शायकीन ने कहा कि आसिफ का किरदार वेशी के अनवान के हकीकी अक्कासी है। शायकीन का कहना था कि ड्रामा अच्छा था लेकिन अंजाम वाकई गड़बड़ था। चंद शायकीन का कहना था कि उन्होंने ड्रामा का अख्तिताम तब्दील कर दिया क्योंकि ये नावल के अख्तिताम से मुख्तलिफ और बदतरीन है। सदब और आसिफ की इलायदगी का हिस्सा किसी को पसंद नहीं आया। पेन ने तमाम अदाकारों की अदाकाराई को पसंद किया। ज़्यादातर नाज़रीन ने सोबिया के किरदार को पसंद नहीं किया और उसे मादा परस्त और खुद गर्ज़ करार दिया। उन्होंने आसिफ को शो का खुद गर्ज़ किरदार भी करार दिया। सोबिया और आसिफ के वालिद के एक ही दिन इंतकाल कर गए जब दोनों बच्चे थे, जबकि सोबिया के वालिद ने हमेशा अपनी दूसरी बेटी लड़की होने की वजह से के साथ बदसलूकी की। आसिफ को इसके वालिद इकलौता बेटा से बहुत प्यार करते थे। दो बच्चों की ज़िंदगी बैरूनी और अंदरूनी तौर पर ख़ास तौर पर सख्त मोड़ लेती है। आसिफ की वालिदा ने अपने बेटे की माली मदद के लिए दोबारा शादी कर ली और आसिफ के रज़ाई भाई आमिर की देखभाल भी मैं ख़ुद को वक़्फ़ कर दिया। आसिफ ज़िंदगी में दूसरों के साथ बदसलूकी और मोहब्बत की अदम मौजूदगी की वजह से वेशी बन जाता है, जबकि सोबिया एक खुद गर्ज़ लड़की बन जाती है जो जानती है कि उसे हर चीज़ से बढ़कर अपनी ज़िंदगी की कदर करने है और वो अपने वालिद की मौत के बाद ज़्यादा खुश है। आमिर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाता है। सोबिया आई चाचा माजिद के घर आती है क्योंकि इसका मेडिकल कॉलेज माजिद के घर के करीब है। इनकी वो आसिफ से मिलती है। जब वो मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो उन्हें आर्जी सुकून मिलता है। आसिफ ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। दफ्तरी कामों के लिए 1 साल के लिए बैरून मुल्क चला गया। आमिर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बैरून मुल्क से वापस आए। उसे सोबिया से प्यार हो गया। आमिर के वालिद माजिद अपने बेटे आमिर की शादी अपनी भांजी सोबिया से करवाना चाहते हैं। माजिद मुनीर से कहता है कि वो सोबिया की माँ से इनकी तजवीज़ के लिए बात करे। मुनीरा मुज़ाहमत करने की कोशिश करती है क्योंकि वो आसिफ की सोबिया से शादी करना चाहती थी। माजिद मुनीर से कहता है कि वो सोबिया की माँ से इनकी तजवीज़ के लिए बात करे। मुनीरा मुज़ाहमत करने की कोशिश करती है क्योंकि वो आसिफ की सोबिया से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात के बारे में जानती थी लेकिन नहीं कर सकती, और उसे सोबिया के लिए आमिर की तजवीज़ के साथ सोबिया के घर जाना पड़ा। वो अपनी माँ से बात करती है। इसकी माँ ने सोबिया से पूछा। सोबिया शादी के लिए राज़ी हो गई। वो पहले ही अपने एक और कज़न से मंगनी कर चुकी थी जो इसका बचपन का बेहतरीन दोस्त भी था। ताहिर अपनी बहन के हवाले से मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई में था। वो राज़ी है क्योंकि वो अपने चचा को अपने बेटे की तजवीज़ से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके चचा ने इसकी तिबी तालीम को स्पॉन्सर किया था और साथ ही उसे वही तर्ज ज़िंदगी दिया था जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश करती थी। इनके निकाह की तकरीब थी। इसी दिन आसिफ अचानक वापस आ जाता है। वो अपनी माँ से लड़ता है लेकिन सबसे बेसुदा वो सोबिया से बात करती है, लेकिन इसने उससे बात भी नहीं की। मुनीरा ने आसिफ की शादी अपनी भांजी सदब से कर दी जिसकी माँ कैंसर की मरीज़ा है।
پھر صوبیہ اور عامر کی شادی کی رات آصف صوبیہ کے کمرے میں آتا ہے جبکہ عامر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہوتا ہے۔ وہ صوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دے، لیکن وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی چوڑیاں اتار دیتا ہے جبکہ اس کا سر بستر سے ٹکراتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عامر اندر گیا اور سوچا کہ آصف نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ بندوق رکھ کر آصف کو مارنے نکلا لیکن وہ غلطی سے اپنی ماں کو مار ڈالتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے والد کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو گولی مار کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ صوبیہ کی ماں کی غم برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ آصف کا کسی سے اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ طاہرہ اور اس کے گھر والے بھی سب کے ساتھ کٹ جاتے ہیں۔ صدف اور اس کے والدہ کا بھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کاروباری خواتین جن کی کمپنی میں آصف کو ملازمت ملتی ہے اسے کمپنی کا CEO بنا دیا کیونکہ اس کے سوتیلے بچے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ مر جاتی ہے۔ آصف امیر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر جاتا ہے کیونکہ صدف نے ماہانہ رقم لینے سے انکار کر دیا تھا جو اسے ہر ماہ پہلے ملتا تھا۔ وہاں صدف کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور آصف صدف کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اسی دوران طاہر کی صوبیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اسے پوری کہانی سناتی ہے۔ وہ اسے عامر سے طلاق لینے اور اس سے شادی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انکار کر دیتی ہے۔ آصف کو پچھلی CEO کے سوتیلے بیٹے نے گولی مار دی جب وہ فیکٹری میں آگ لگنے کی بھاری خبر سن کر اپنی فیکٹری جا رہا تھا۔ وہ اسی اسپتال میں داخل ہے جہاں صوبیہ اپنی ڈگری پر عمل کرتی ہے۔ وہ اس کی سرجری کرتی ہے۔ پھر وہ اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ ایک دن عامر آصف سے ملنے کے خواہش مند ہے تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ صوبیہ نے اتفاق کیا اور آصف کو فون کیا۔ صوبیہ کے کہنے پر آصف نے اس سے معافی مانگ دیا۔ اگلے دن عامر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسے طاہر کے ذریعے معلوم ہوا کہ آصف کی شادی اس کی کزن سے ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہے۔ وہ آصف سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اگر وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ وہ اسے طلاق دیتا ہے لیکن صوبیہ اس پر لعنت بھیجتی ہے کیونکہ اس نے اس کے کزن کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ طاہر سے شادی کر لیتی ہے۔ صدف حاملہ ہے لیکن آصف کو نہیں معلوم کہ وہ صدف کی طرح اپنے گھروں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ 24 جولائی 2022 کو اسلام آباد میں پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز ہوا جس کے بارے میں نادیہ خان نے سیٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے سیریز کی کاسٹ، مصنف اور ہدایت کار کا بھی انکشاف کیا۔ دوستو، یہ تھی ویشی ڈرامہ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اور ان پر لوگوں کی تنقیدیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔